अब तक की जो सबसे बड़ी खबर हमें मिल रही है वो मिल रही है मुंबई से। बताया ये जा रहा है कि मुंबई में हुए आतंकवादी हमलों के जिम्मेदार जो एक आतंकवादी जिंदा पकड़ा गया था, अजमल कसाब, पुलिस ने उसके साथ इंटेरोगेशन किया है। इतने दिनों से लगातार उसके साथ पूछताछ हो रही थी और ये कबूलनामा, ये जो 7 पेज का कबूलनामा क्या है, इसकी एक एक करके तमाम परतें हम आपके सामने खोल रहे हैं। कसाब ने अपनी जिंदगी के बारे में जो कुछ पूछताछ के दौरान बताया, उसमें पहली बात यह कि वो गरीबी से मजबूर होकर आतंक की राह पर आया। 7 पन्नों का बयान है अजमल कसाब का, जिसमें कई चीजें उसने अपनी जिंदगी के बारे में बताई हैं और ये भी बताया कि कैसे वो आतंकवादी बना। गरीब परिवार था इसीलिए आतंकवादी बना, पहली चीज। दूसरी ये कि सिर्फ 4वीं क्लास तक वो पढ़ा हुआ है और जब पिता से उसका झगड़ा हुआ तो उसके बाद वो घर छोड़कर लाहौर चला गया। ये अजमल कसाब ने अपने कबूलनामे में कहा है। लाहौर में जाकर उसने मजदूरी की और फिर झेलम के शफीक से उसकी मुलाकात हुई। शफीक से संपर्क में आने के बाद अपराध की दुनिया में कसाब ने कदम रखा। तो ये कुछ चीजें हैं जो कसाब ने अपने बारे में पुलिस को पूछताछ के दौरान बताई। लेकिन हमारे संवाददाता इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलेंगे मुंबई, आर एस चंद्रा के पास। उनके पास ये पूरा का पूरा कबूलनामा है, जो भी बातें उसने बताई हैं। माफ कीजिए, हमारे संवाददाता विवेक भट्ट इस वक्त हमारे साथ मुंबई में हैं। हम सीधे विवेक के पास आपको मुंबई ले चलते हैं। विवेक, सबसे अहम बातें इस 7 पेज के कबूलनामे में क्या हैं? जी देखिए रितुल, ये जो कबूलनामा जो इस वक्त मेरे हाथ में है, उसके अंदर जो कासब है उसके जन्म से लेकर अभी तक का उसने सारा ब्यौरा दिया है। एक एक चीज उसमें बताई गई है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रावलपिंडी में एलईटी के स्टॉल्स लगते हैं, जो कि उसके अंदर साफ कबूल किया है कि पाकिस्तान के रावलपिंडी इलाके में एक बाजार है, वहां पे ये स्टॉल लगते हैं और वहीं से एलईटी अपना रिक्रूटमेंट करती है। ये और इसका एक और दोस्त था, वो रॉबरी करने के इरादे से निकले थे, लेकिन उनके पास हथियार नहीं थे। तो ये एलईटी के स्टॉल पे पहुंचे कि वहां से उनको हथियार मुहैया कराया जाएगा। जब वो एलईटी के स्टॉल पे पहुंचे तो उनसे एक फॉर्म फिलअप कराया गया, 200 रुपए लिए गए उनसे और फिर उनको एलईटी में शामिल करा दिया गया। 3 तरह की ट्रेनिंग इनको दी गई थी। इससे ये साबित होता है कि पाकिस्तान में एलईटी के जो खुलेआम स्टॉल्स हैं और कोई भी जाकर उन स्टॉल से फॉर्म फिलअप करके एलईटी की जो ट्रेनिंग है, आतंकवादियों की जो ट्रेनिंग है, वो कर सकता है। ये बात उसने इस कबूलनामे में। जी विवेक, लेकिन इन स्टॉल से क्या मतलब है? स्टॉल से क्या मतलब है? क्या ये रिक्रूटमेंट कैंप्स की तरह होते हैं कि कोई भी जाए, हथियार ले ले, फॉर्म भर ले और उसके बाद आतंकवादी बनने की राह पर चल पड़े? जी बिल्कुल। देखिए रितुल, साफ तौर पे इसमें लिखा हुआ था कि बकरा ईद जो थी वहां पे मनाई जा रही थी, तब वहां पे बहुत भीड़ होती है, मेला जैसा होता है वहां पे, तो वहीं पे एलईटी के स्टॉल्स वहां पे लगे हुए थे। जो स्टेटमेंट की जो कॉपी हमारे पास में, उसमें लिखा हुआ है कि एलईटी के स्टॉल्स हैं, लेकिन जिस तरह से पूरा स्टेटमेंट पढ़ा जाता है उसके बाद में ये समझ में आता है कि ये एक तरह से, जिस तरह से कोई एडवर्टाइजमेंट की जाती है एक बॉक्स बनाकर, एक स्टॉल लगाकर, उसी तरह से लश्कर-ए-तोयबा भी अपने इसी तरह के स्टॉल्स रावलपिंडी में लगाती है ईद के समय में या कोई भी बड़ा मौका होता है उस समय में, और वहीं पे जाके इनका फॉर्म फिलअप किया जाता है। बाद में उन्हें जो भी उनके कैंप जहां पे होते हैं वहां पर ले जाया जाता है और वहां पे जो भी उनके जो ट्रेनर है वो 3 तरह की ट्रेनिंग करवाते हैं और उन 3 तरह की ट्रेनिंग में उनको हथियारों से लेकर समुद्री प्रशिक्षण है, साथ में जो हाईजैकिंग करनी है, लोगों को किस तरह से उन्हें गोलीबारी करनी है, हैंड ग्रेनेड कैसे चलाना है, रॉकेट लॉन्चर कैसे चलाना है, साथ ही साथ AK-47 जैसे हथियारों को कैसे वो करना है।